ओके मिस्टर चिराग, देखिए सर एजेंडा ये है कि हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। आपको दिख रहा है? अब ये जो रिजल्ट है इसके बेस पे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? इसी के भाई हैं। एक रिजल्ट तो निकलता है अगर जो n है वो हाफ हो जाए, और इसका एक और भाई है जो कि थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है अगर n -1 हो जाए। यहाँ पर बोला गया है कि सर -1 मत लेना, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि अगर n -1 हो जाए तब क्या होगा। चिराग की बात समझ आ रही है? यस सर। देखिए, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर धीरे धीरे करेंगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो इजी हो जाएगा। पहला जो रिजल्ट है वो आपको दिया हुआ है फॉर अ जनरल n, और उसमें स्पेसिफाई ये किया हुआ है कि सर n को -1 मत लेना। तो एक तो हम रिजल्ट निकाल लेंगे कि जब n -1 के इक्वल नहीं है। अच्छा, उसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकलता है कि अगर n हाफ हो गया तब क्या होगा। हाफ हो गया मतलब अगर ये रिजल्ट ऐसा नजर आया, अगर क्वेश्चन ऐसा नजर आया कि fx रेज़्ड टू पावर हाफ, मतलब ये रूट fx है और इसके साथ में डिफरेंशियल ऑफ f डैश x है, dx है, इसका आपने इंटीग्रल निकालना है। अब आज मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो ये वाला केस है जब n हाफ है। और अगर आपको याद है, ये हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर n हो गया -1, कहने का मतलब आपको जो इंटीग्रल है वो ऐसा नजर आएगा, fx और साइड में लिखा होगा f डैश x dx। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आपको ये याद है कि ये हमने किसके इक्वल प्रूव किया था, अगर याद है तो? सर लॉग fx। शाबाश, तो हमने बोला था log fx प्लस c। बाजी याद है? हाँ ये हमें पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम ये जनरल पहले प्रूव करेंगे और उसके बाद इसके जो स्पेशल केसेस हैं वो प्रूव करेंगे। तो देख लीजिए, जो प्रूफ है वो ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसके इस रिजल्ट्स के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, तो चिंता मत कीजिए। वो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है पहले पहले, बट न्यूमेरिकल करोगे, 3-4 करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट दैट आई नीड टू प्रूव इज दैट fx रेज़ टू पावर n into f डैश x इज इक्वल टू j। अब कैसे प्रूव करोगे? आप जो fx है, ये जो fx है, इस fx को बोल दो कि ये किसी फाई के इक्वल है। दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशियल करो, दोनों साइड डिफरेंशियल कर दो। अगर आप डिफरेंशियल करते हो तो ये f डैश x बन जाएगा, ये डी फाई बाई डी एक्स बन जाएगा। तो बेसिकली जो dx है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ये सर। ये जो dx है और ये जो डी फाई बाई डी एक्स है, इसको जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था उसमें डाल दीजिए। कैसे मतलब? मैं जो फाई एक्स है, मेरा जो फाई एक्स है, मेरा जो एफ एक्स है उसको मैंने डाल दिया यहाँ फाई, फाई रेज़ टू पावर n हो गया। ये देखिए फाई रेज़ टू पावर n हो गया। और साइड में ये जो एफ डैश एक्स है, ये तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर खड़ा होगा, ये खड़ा हुआ है यहाँ पर। और जो डी एक्स है दैट इज इक्वल टू डी फाई बाय फाई डैश एक्स। फाई डैश एक्स कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। तो एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा, और आपके बाजू में खड़ा हुआ है फाई रेज़ टू पावर n, फाई रेज़ टू पावर n। ये देखिए, तो फाई रेज़ टू पावर n into d फाई, दिस विल बी इक्वल टू फाई रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और फाई था किसके इक्वल, फाई था एफ एक्स के ऊपर। तो रिजल्ट क्या आ गया, एफ एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब आज नींद आ रही है या समझ आ रहा है? समझा सर। सर ये मैम एक दिन पहले भी आपको बता चुका हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड में एज अ क्वेश्चन आ जाता है ये, इसको प्रूव करो। तो ये मत सोचना कि सिर्फ न्यूमेरिकली, इसके बेस पे न्यूमेरिकली करोगे, इसको प्रूव करना भी कई बार आ जाएगा। चिराग जी कोई डाउट है? अबाजी कोई डाउट है?
नहीं सर। तो रिजल्ट फिर से देख लीजिए कि अगर एफ एक्स रेस टू पावर एन है, किसी फंक्शन का रेस टू पावर एन है, और साइड में अगर एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो उसका जो आंसर है आप डायरेक्टली एफ एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक बार समझ आ जाए कि इसका यूज क्या है। सिर्फ 2 मिनट रुकिए। बाजी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। देखिए, ये 3x प्लस वन अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन का होल क्यूब है dx है। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि ये नजर आना शुरू हो जाए कि ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन है, ये रेस पावर -3, और बाजू में अगर मैं 3x प्लस वन को 6x प्लस 2 बना देता हूँ, 3x प्लस वन को 3x प्लस वन को अगर मैं 6x प्लस 2 बना देता हूँ, कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल है वो डिफरेंशियल किसके इक्वल होगा? 6x प्लस 2 के। अपाजी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर समझ। बेसिकली यार आई सस्पेक्ट कि ये मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स, ये रेज टू पावर एन है और साइड में इसका डिफरेंशियल है एफ डैश एक्स। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ऐसा है, एफ एक्स रेज टू पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। नहीं समझ में आया? समझा सर। आगे नहीं समझ में आया? सर समझ आया। और अगर ऐसा मुझे फॉर्मेट मिल जाता है तो सरकार ने फैसिलिटी दी है कि सर इसको ना आप डायरेक्टली एफ एक्स रेज टू पावर एन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। तो यही आपने यहाँ किया है। ये देखिए -3 प्लस वन -2 आ गया, -3 प्लस वन -2 आ गया और प्लस सी आ गया। आपने कोई ताम झाम कुछ नहीं किया। अपाजी नहीं समझ में आ रहा? समझा Sir, that is what I'm trying to tell you कि that is the power of this simple बोल लो, complex बोल लो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, of this formula कि जहां पर भी आपको फंक्शन रेज टू पावर n नजर आए और साथ में उसका डिफरेंशियल नजर आए तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं। सर कोई डाउट है? नो सर। नो सर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर हर बार तो मैं देख नहीं पाऊंगा या कैसे देखूंगा या मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं देख के ही समझ जाऊं कि उसका साथ में डिफरेंशियल है कि नहीं है, अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे कि लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ऐसे करके करते हैं तो क्या बनता है? ये बनेगा 6x प्लस 2 इज इक्वल टू d5 बाई dx। तो dx किसके इक्वल बनेगा? d5 अपॉन क्या बनेगा? 6x प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर आप क्या डाल देंगे? d5 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 1, और यहाँ क्या डाल देंगे? 5 क्यूब। अब ये वाला जो है ये इससे कट जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? हाफ 5 रेज पावर -3 d5 should be equal to half 5 रेज पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। सर नहीं समझ में आ रहा जो मैं बात कर रहा हूँ? सर समझ आया। समझा सर। डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर। नहीं सर। तो जस्ट कीप योर आईज ओपन यार। कई बार वो हर बार आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं बना के देगा कि यार इसको लिख दो 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्यूब। अब लेट अस अज्यूम कि क्वेश्चन ऐसा आता है। अब इसमें और इसमें देखिए फर्क सिर्फ ये है कि ये तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है यार, उसमें देख के आपको डिफरेंशियल नजर आ रहा है, बट इसमें थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि यार एक्चुअल में इसका डिफरेंशियल ही है। ऑल आई नीड टू डू इज कि हाफ से और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। चिराग जी मेरी बात समझ आ रही है क्या? यस सर।
तो ये जो रिजल्ट है ये काफी पावरफुल रिजल्ट है, काफी यूज हो जाता है इसका। अगर एक और क्वेश्चन आपने देखना है, हाँ देखिए ये सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। ये तभी मैंने एग्जांपल आपको लेके दिए हैं ताकि यूजुअली क्या होता है थ्योरम को डायरेक्टली देखते हैं तो समझ नहीं आता। अब जैसे इसको देख के आपको समझ आना चाहिए कि ये मेरा एफ एक्स रेज टू पावर एन है और इसके बाजू में ये मेरा एफ डैश एक्स है। सर बात समझ आ रही? यस सर। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इट इज लाइक ज्योमेट्री में होता था ना यार कि जैसे ज्योमेट्री में आप बोलते थे कि आपको गिवन है कि ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो उससे चला ये एंगल कितना होगा? So 100 degrees. आपको कैसे पता चला? Sir, 180 minus 30 plus 30. ट्रायंगल है ना यार, तो 180 डिग्री होगा। ये प्रैक्टिस से आपको Yes, sir. देख के समझ आ जाता है क्योंकि आपने काफी प्रैक्टिस की है, बड़े हो गए। उसी तरह धीरे धीरे आप इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार ये फंक्शन है विच इज रेज टू पावर सम एन और उसके बाजू में उसका डिफरेंशियल है। इसलिए मैं बिना तामझाम के ये देखिए मैंने n+1 अपॉन n+1 का रिजल्ट लगा दिया। अब आज बात समझ आ रही? तो ये देखिए sin 4x प्लस 4। अच्छा फिर अगर ये देखिए इसमें भी अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन जाता है ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो फंक्शन है फाइनली इस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशियल करोगे तो डिफरेंशियल क्या आएगा 0 + 2 माइनस साइन एक्स। चिराग की बात समझ आई नहीं आई? सर समझ है। ये यार इसका जो डिफरेंशियल है वो -2 साइन एक्स है। अब उसने ऊपर आपको साइन एक्स दिया हुआ है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करो, यहाँ पर -2 कर दो और यहाँ पर -2 कर दो, तो ये एफ एक्स बन गया। ये देखो ये एफ एक्स बन गया और बाजू में इसका ये एफ डैश एक्स बन गया। अब बात ही नहीं समझ में आया? समझा सर। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा यार, क्योंकि डायरेक्टली वो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बना के देगा, वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा, थोड़ा तो आपको चैलेंजिंग करेगा माइंड। ऐसा क्वेश्चन ही आपको बना के देगा बेटा ये 3+2 cos x है और इसी का डिफरेंशियल वो ऊपर बना के आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। फिर आपको डाउट? नहीं सर। थोड़ा आपको आंखें खोल के रखना पड़ेगा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एक बार आपने उसको बना लिया, एक बार रिजल्ट को आपने सेट कर लिया, तब तो ये आपका n जो है वो -½ के इक्वल है, तो आपने n+1 करना है, तो -½ + 1 करोगे तो वो क्या बन जाएगा हाफ। तो मतलब रेज टू पावर हाफ और नीचे भी हाफ आएगा। ये आपके सामने ये देखिए। फिर आज डाउट? नो सर। अगर आप क्लियरली समझ रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि इफ यू कैन सी थ्रू दिस तो आपके काफी स्टेप्स सेव हो जाएंगे। चिराग जी मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। नहीं तो आप क्या करते यार, आप ये सब आपको करना पड़ता। इधर 3+2 cos x को 5 डालो, फिर उसका डिफरेंशियल लो, फिर वो जो रिजल्ट है वो आप डालोगे और फिर वो sin x और sin x कैंसिल होगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? वो जैसे आपने पहले सर क्वेश्चन समझ आ रही है। हाँ सर। उसमें टाइम जाएगा, 5 मिनट आपका ले लेगा, बट इफ यू कैन सी थ्रू द क्वेश्चन एंड यू कैन सी कि यार ये तो एक्चुअल में ऐसा ही है, यू कैन सी थ्रू, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के अगर आप उसको देख सकते हो कि यार ये तो ऐसा ही है, तो आपकी लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। दैट इज व्हाई ये जो रिजल्ट है ये काफी पावरफुल रिजल्ट है। उसमें थोड़ा सा कई बार मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो है ये तो
ये जो है ये मेन रिजल्ट है, ये तो पापा रिजल्ट है। अब इसके ना इसका एक और जो भाई है वो भाई ये हमने एक बार पहले डिस्कस किया था। पापा ना बोल के इसको अंकल बोल लीजिए। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली आपको ऐसा नजर आएगा, एफ एक्स रेज टू पावर -1 इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। और यही मैं लेक्चर के शुरू में कह रहा था कि यहाँ पर अब जो n है वो -1 हो जाता है, और यही यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि n कांट बी -1। चिराग बात समझ आई? यस सर। तो इस केस में भी अब ये जो रिजल्ट है ये हमने पहले किया हुआ है कि अगर नीचे एफ एक्स है ऊपर एफ डैश एक्स है तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग एफ एक्स। और इसका भी जो प्रूफ है वो देख लीजिए कि आपने एफ एक्स को क्या डाल दिया, फाइव। एफ एक्स को फाइव डाला, दोनों तरफ डिफरेंशियल आपने किया, तो एफ डैश डी फाइव बाई डी एक्स और काट फीट के वो 1/5 करके लॉग वाई आ गया। यार ये रिजल्ट प्रूव करने आने चाहिए आपको, क्वेश्चन आ जाएगा। यस सर। अच्छा, और ये जो रिजल्ट है ये जो रिजल्ट है वो आपको, ये जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2c, इसमें काफी हेल्प करने वाला है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। देखिए अब जैसे, अब अगर ये आप देखते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर ये देखिए ये x² + 6x + 5 है, इसका जो डिफरेंशियल होगा वो डिफरेंशियल क्या होगा, 2x + 6 होगा। तो इसकी मैनिपुलेशन करके थोड़ा आसपास लेके जाया जा सकता है। चलो आगे नहीं समझ में आया, सर समझ आया। थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वो मैनिपुलेट कैसे करेंगे वही इस एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा। सर मैनिपुलेशन कैसे करनी है ये देखिए कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो अगर इस फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट में होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है, तो मैनिपुलेशन क्या होगी कि जो न्यूमरेटर है उसको कैसे लिखा जाएगा, न्यूमरेटर को कैसे लिख दिया जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर टाइम्स a प्लस b, जिसमें a और b आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आया। समझा। ये देखिए ये लिखा है ना, 3x + 4 अपॉन x² + 6x + 5, 3x + 4 अपॉन x² + 6x + 5। तो ये आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि सर 3x + 4 जो न्यूमरेटर है उसको कैसे लिख लीजिए, a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो राइट 3x + 4 is equal to a 2x + 6 plus b. So 3x + 4 is equal to 2ax plus 6a plus b। चिराग जी समझ में आया नहीं आया? तो समझ आया। दोनों साइड्स को अगर आप कंपेयर करोगे, दोनों साइड्स को अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि a जो है वो किसके इक्वल है, सो 3। a है 3/2 के इक्वल। नहीं समझ में आ रहा? तो यस। 3। ओके यस सर, यस। एंड 6a plus b is equal to 4। ये देखिए नहीं समझ में आ रहा? तो समझ। समझा। a आपने 3/2 निकाल लिया, इसको डाल दीजिए यहाँ 3/2 plus b is equal to 4, therefore b is equal to 4 minus ये 2 3 6 है, 3 3 9 है,
यहाँ पर आके -9 होगा तो जो b है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -5 के। सर नहीं समझ में आया? तो समझ गए। तो ये सब डांस समझा। करने का फायदा क्या हुआ? ये सब डांस करने का ज्यादा फायदा ये हुआ कि आपने 3x + 4 को, अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, मैनिपुलेशन समझ आ रही है, so you have written, my dear friends, 3x + 4 to be equal to 3/2 2x + 6 प्लस b की वैल्यू क्या है, -5। नहीं समझ में आया? तो समझ गए। बाजी समझ में आया? हाँ और इस पे अगर शक है तो आप कहते हो कि यार मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। आप इसको, मेरी ये एडवाइस है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो जो भी आपका आंसर आता है उसको एक बार चेक कर लीजिए कि यार सैनिटी चेक एक बार कर लीजिए कि वो ठीक है भी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस पे अगर मैं राइट हैंड साइड को लेके सैनिटी चेक करता हूँ तो क्या आता है, ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 3x + 2 3 × 6 ये 9 हो जाएगा, -5 विच इज इक्वल टू 3x + 4 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। चिराग जी को डाउट है? नो सर। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि सर ये सब कर क्यों रहे हो, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मेट में जब क्वेश्चंस आते हैं ऐसा ही किया जाता है। और क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि अब 3x + 4 की बजाय मैं इसको क्या लिखूंगा, 3/2 2x + 6 -5 होल अपॉन x² + 6x + 5। चिराग जी को डाउट? तो ये नहीं सर। अच्छा हाँ, और फिर वो रेस टू -1 तो समझ गए। और अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 3/2 2x + 6 होल अपॉन x² + 6x + 5 dx माइनस 5 dx अपॉन x² + 6x + 5। चिराग जी डाउट है? नहीं सर। और अगर आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ रहा है, अब देखिए सो वो 3/2 वो दोनों के बाहर होगा ना, उसमें मतलब पूरा उसके बाहर होगा। दादा ये 3/2 अकेला इसके साथ है, 2x + 6 के साथ है, दोनों के साथ नहीं। ओके सर, यस। डाउट है क्या? नहीं सर, समझ गया। नहीं सर। ये 3/2 जो है वो सिर्फ 2x + 6 का है, इसलिए यहाँ पर लिखा है, दोनों का नहीं है वो। तो ये जो है, ये अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये पता है किस फॉर्मेट में चला गया, 3/2 नीचे है x² fx और ऊपर है f'(x). f' है। यस सर। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। माइनस समझा समझा। -5 अपॉन, अगर समझ आ रहा है तो ये वाला जो है, ये जो है इसको आप लिख पाएंगे, इसको आप लिख पाएंगे, लेट अस अज्यूम ये वाले फॉर्मेट में, x² + a² या x² - a² के फॉर्मेट में। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा। सर ये नहीं सर, फिर वो ये 6x कैसे निकाल सकते हैं? सॉरी 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 सॉरी। तो कैसे लिख सकते? ओके सर, यस सर, वो फैक्टराइज करके समझ आया। यार x² ये है ना, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, यस सर, समझ आया। x² + twice of 3 into x plus 9 minus 9 plus 5, so this will be equal to x plus 3 whole square minus 2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आया। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया, दिस विल बी इक्वल टू x² - a²। 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये x² - a² के फॉर्मेट में आ गया। राजू को यस डाउट? सर। नो सर।
यार बात समझ में आई? Yes, sir. ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है। तो यही बता रहे हैं कि अगर ऐसे फॉर्मेट में अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। चिराग जी समझ में आया? Yes, sir. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपने किया है, वो देखिए, ये a 3/2 आया, b -5 आया, फिर आपने इसको 3/2 2x + 5 - 5 करके लिख दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया जो अभी हमने किया था। तो 3/2, ये देखिए, ये 3/2 बाहर है, ये आपका fx है, ये आपका f' है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? log ऑफ fx के। राजी समझ आया? Yes, sir. ये x² - a² है, इसका आप इंटीग्रल लगा रहे हो, तो ये हमने जो पहले एक्सरसाइज में किया हुआ है, वो डायरेक्ट यहाँ पर ये आंसर आ गया। नहीं समझ रहा? तो समझ आया। समझा। और ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आया कहाँ से? वो रिजल्ट आया है, ये देखिए, कि अगर f' अपॉन fx होगा तो दैट विल बी इक्वल टू log fx। समझ में आया सर? Yes, sir. हाँ सर। तो ये देखिए, ये पापा रिजल्ट है, ये हमने इसको अंकल रिजल्ट बोला था, UNCLE। और ये भी एक सेकंड अंकल रिजल्ट बोल लीजिए इसको, ब्रदर बोल लीजिए, जो भी बोलना चाहता है। इसमें क्या होता है यार, इसमें ये भी ऑलमोस्ट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दिख जाएगा कि यार ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके, अच्छा, इसका ऑफकोर्स पहले तो आपको प्रूफ आना चाहिए। एक्चुअली इसका अगर प्रूफ ना भी करें, इसमें अगर आप ये डिक्लेयर कर दें कि सर मेरा जो n है, मेरा जो n है वो -½ के इक्वल है, मेरी बात समझ में है? तो मैं यहाँ -1 + 1 कर रहा हूँ और -1 + 1 कर रहा हूँ, और ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसमें सिर्फ ये याद रखिए कि दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट fx + c। आप क्योंकि आपने ये प्रूव किया हुआ है, यहाँ पर ये पापा रिजल्ट आपने प्रूव किया हुआ है, तो यहाँ पर आपने जो अभी हमने फोर्थ रिजल्ट किया, उसमें आपने जो n है वो सिर्फ -½ डाल के आपने आंसर निकाल दिया। चिराग जी को डाउट? No, sir. और इसका 3.2c में कहाँ पर रिजल्ट लग रहा है? ये वाला रिजल्ट कहाँ लग रहा है वो मैं अभी आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। एक सेकंड। ये देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ जो है ना, क्वेश्चन फिफ्थ, ये जो क्वेश्चन 7x + 3 अपॉन 3 + 2x माइनस, इसमें एक स्टेप आएगा बीच में, मैं आपको डायरेक्ट स्टेप दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा एक स्टेप आएगा, ये देखिए, 2 - 2x अपॉन, राजी देख रहे हैं? Yes, sir. अब इसमें देखिए, आपको देख के शक आ रहा है कि यार ये ना 2 - 2x है, ये देखो ऊपर, ये 2 - 2x। सर डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं, नहीं sir. सर। इसलिए अगर आप देखेंगे, तभी ये देखिए सडनली मैंने क्या निकाल दिया उसको, ट्वाइस ऑफ √3 + 2x - x²। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लगा दिया, मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन ताम झाम कुछ नहीं किया। मैंने कहीं पर नहीं लिखा कि पुट 3 + 2x - x² = 5। वो सब मैंने बिल्कुल ताम झाम नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसका रिजल्ट यहाँ पर ये लगा दिया। राजी को डाउट है? No, sir. तो Sir, एक doubt. बोलिए बोलिए So बोलिए। ये 2 किधर से आया इसमें, ये क्वेश्चन में? हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। मैं अभी आपको सिर्फ ये Okay, बताना sir. चाहता हूँ कि वो पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास इफ आई मीट अ डिफरेंशियल, सॉरी, इफ आई मीट अ इंटीग्रल लाइक दिस, इफ आई मीट अ इंटीग्रल लाइक दिस, उसमें without any much of explanation I'll just mention this to be equal to twice of
क्या था रिजल्ट हमारा? ट्वाइस ऑफ रूट एफ एक्स प्लस सी। चिराग जी बात समझ आई? यस सर। ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सर मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ आ गया। इससे पहले इस क्वेश्चन में, इससे पहले ये सब तामझाम क्या हुआ वो छोड़िए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपकी एक्सरसाइज में in solving one of the integral I'll be directly using this result. सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके तो सर देखिए अब इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी का। ये देखिए, ये मेरे पास यही जो हमने किया, हमने अभी जो रिजल्ट डिराइव किया उसी का एक और एग्जांपल है। फिर से देख लीजिए, अगर यहां पर एफ एक्स है और यहां पर एफ डैश एक्स है तो आप डायरेक्ट कैसे करते हैं ये देख लीजिए। थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहां पर किया और डायरेक्ट आपने ये रिजल्ट डाल दिया। चिराग जी कोई डाउट है? नो सर। तो अब इसको यूज करके यार आप ये एक्सरसाइज 3.2 सी ट्राई कीजिए करने की। इसके जो सॉल्यूशंस है, ये इसके सॉल्यूशंस है। सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो सारा जो जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। चिराग जी बात समझ आ गई? यस सर। क्वेश्चन सारे इसमें किए हुए हैं, आपको कोई भी एक बार जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, जहां जहां डाउट आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो और इसमें जो फॉर्मेट है, सारे क्वेश्चंस में जो फॉर्मेट है 3.2 सी में जो फॉर्मेट है वो ये दो फॉर्मेट आपके चलेंगे। एक तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा फॉर्मेट चलेगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही फॉर्मेट बार बार चलेगा। और इसको इनको करने के लिए आपको ये जो तीन आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये वाले पापा, अंकल और भैया, ये तीन रिजल्ट बार बार आपको काम आने वाले। सर कोई डाउट? नो सर। नहीं